बिहार के अंदर एक तरफ इंडिया गठबंधन तो है ही, लेकिन सीटों का बंटवारा लगभग अभी किसी भी दलों में नहीं हुआ है। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रुख सामने निकल कर आता है, कयास लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किस फॉर्मूले के साथ आने वाला 2024 के चुनाव में चुनावी मैदान में रहेंगे। आपको आज हम बता दें कि आज एनडीए गठबंधन की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर देखिए किस तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है, आने वाला लोकसभा के चुनाव में कितनी मजबूती के साथ और कितने सीट अपने सहयोगी को देने के लिए तैयार है। फिलहाल हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन जो है कि पूरी तरीके से अपनी पैठ जमाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने सहयोगी को कितने सीट देने के लिए तैयार है। बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद आपको बता दें कि पशुपति पारस की पार्टी भी एनडीए गठबंधन के साथ है। और यही नहीं, जीतन राम मांझी की पार्टी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। और यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन मौजूदा समय में यह कयास लगाया जा रहा है कि आरएलजेडी को बिहार के अंदर कितने सीट दिए जाएंगे, आरएलजेडी को कितने सीट दिए जाएंगे हमको, यानी कि जीतन राम मांझी को, और कितने सीट मिलने वाला है चिराग पासवान को, पशुपति पारस को और खुद भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के अंदर लगभग अपनी पैठ बना चुके हैं और वे कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार के अंदर देखिए भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें तब से बढ़ गई है जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार में आई थी। तब से भारतीय जनता पार्टी की बिहार में मुश्किलें बढ़ गई है और कहीं ना कहीं बिहार में छोटे दलों को मिलाकर और एनडीए गठबंधन में इन सारी पार्टियों को एकजुट रखा। अब देखिए एनडीए गठबंधन में इन पार्टियों को कितने सीट मिलने जा रहा है। पहले हम चिराग पासवान की बात करेंगे। बिहार में चिराग पासवान की चर्चा खूब होती है और चिराग पासवान की चर्चा क्यों ना हो, लगातार चिराग पासवान के समर्थक भी यह दावा करते हैं कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान हो। लेकिन चिराग पासवान को आने वाला 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगभग 6 सीट देने को तैयार है और जबकि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को मिलाकर 6 सीट देने को तैयार है। अब देखिए दोनों को मिलाकर, और जब दोनों को मिलाकर 6 सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कयास लगाया जा रहा है कि मिलेगा, लेकिन पशुपति पारस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यह सब कुछ तय नहीं हुआ है। अब देखिए उसके बाद आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी लगातार 3 सीटों पर डिमांड रहा था, लेकिन अब उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब जीतन राम मांझी की पार्टी यह डिमांड करने लगे हैं कम से कम तो 2 सीट मिलना चाहिए। यह कयास लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी को 2 सीट मिल सकता है। अब वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा को भी 2 सीट बिहार के अंदर दिया जाएगा। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी आपको बता दे कि आने वाला 2024 के चुनाव में 30 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने यह शुरू से ही मन बना लिया है कि बिहार के अंदर हम 30 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और 10 सीट जो है कि अपने सहयोगी में बांट कर रखेंगे। हालांकि मुकेश सहनी के लिए भी जगह बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी, अगर मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से कुछ सीटें मुकेश सहनी को दे, लेकिन मुकेश सहनी का अभी कोई रुझान नहीं आया है सामने और मुकेश सहनी किधर भी जा सकते हैं, चाहे तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं या एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन रुझान ज्यादातर कयास लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन की ओर जा सकते हैं। अब देखिए आने वाला वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।